जय श्री राम। एक सज्जन कमेंट में कहे हैं कि कुछ अपने गांव के बारे में भी बताइए। गांव के बारे में बहुत कुछ है बताने को, कितना बताएंगे। गांव का ये महिमा अपरंपार है। फिर भी थोड़ा बहुत जो स्मरण में हमारे आ रहा है, जो स्मृति में आ रहा है, उसको हम बता रहे हैं। हम लोग गदैया गोल से ले करके कक्षा 8 तक गांव में ही पढ़े। 9th क्लास में मैं बनारस आ गया। उसके बाद फिर बनारस में पढ़ाई लिखाई जारी हुई। तो हम लोगों के पड़ोस में एक खुन्नन दादा थे। उनका असली नाम पृथ्वीपाल मिश्रा था। वो बहुत ही तेज आदमी थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनकी गणित बहुत अच्छी थी। कैसहूँ सवाल पूछिए, कहीं से भी ला के, कितनों घुमा फिरा के कुछ भी पूछिए, ये होता था कि उनके यहाँ जाइए, वो ज़रूर इसको हल कर देंगे। और हल करने के लिए वो कभी कलम या पेंसिल दवात नहीं लिए, वो मौखिक ही उन्होंने हल किया। आप प्रश्न करिए, उसका हल वो दे देते थे। और उनसे हमारे पूरे परिवार का, सबका इतना लगाव था कि यहाँ तक कि जब लोग खाना वाना खा करके खरिका लेके, खरिका करते हुए उन्हीं के यहाँ जाते थे। सुबह तो खुन्नन दद्दा, दोपहर तो खुन्नन दद्दा, शाम तो खुन्नन दद्दा। पिताजी हमारे उनको दद्दू कहते थे, प्रेमवश। और हर व्यक्ति खाना खाया और खरिका लिया और खरिका करते हुए उनके पास पहुंच गया। और हर प्रॉब्लम का उनके पास सलूशन होता था। कोई मौका परोजन पड़ गया तो कौन हलवाई आएगा, कौन टेंट वाला आएगा, ये दद्दू बताते थे। कितना आटा पिसाना है, कितनी सब्जी आनी है, कितना घी आना है, कितना चीनी आना है, कितना सामान आना है, ये वही बताते थे। कोई भी बात होती थी तो यही होता था, जा खुन्नन बाबा के बुला ले आओ। कुछ भी हुआ, कोई समस्या आई, जा खुन्नन बाबा के बुला ले आओ। अब खुन्नन बाबा आ जाते थे बेचारे। जब भी उनको बुलाइए वो हाजिर। उनके अंदर कोई ईगो नहीं था कि नहीं हम अभी नहीं आएंगे और चलिए अभी बैठिए, अभी खाली नहीं है, कुछ नहीं। वो कोई भी काम कर रहे हैं, जबकि घर के इकलौते थे, अकेले करने वाले थे और कोई उनका सहयोगी नहीं था उस समय। लेकिन उन्होंने कभी टाल मटोल नहीं किया। वो बर वक्त 24 घंटा मौजूद रहते थे और मस्त रहते थे। जबकि बहुत अभाव की ज़िंदगी थी उनकी, पैसे की बड़ी दिक्कत थी, 3 लड़कियों की शादी थी करनी। एक ही यही छेदी लड़के उनके थे। तो बहुत तंगी में रहते थे, लेकिन कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आया, कभी उदासी नहीं आई। वो हमेशा मस्त रहते थे और हर समस्या का समाधान वो करते थे, खुशी खुशी करते थे। तो और गांव के बारे में बहुत बातें हैं, फिर कभी हम बताएंगे। अभी तो हमने थोड़ा सा उनके बारे में बताया कि कोई भी राय लेना है तो हम लोगों को और किसी पर उतना विश्वास नहीं होता था। उन्हीं के पास जाना, उन्हीं से समझना, उन्हीं से बूझना। कहीं शादी करनी है लड़की की, तब भी वो भी सलाहकार होते थे। लड़के की शादी होनी है तब भी वही सलाहकार होते थे। मरनी करनी में भी सलाहकार वही होते थे। खेती बाड़ी में भी उन्हीं से हम लोग पूछते थे कि कहाँ क्या बोआना चाहिए, वही बताते थे। वो हमारे पूरे परिवार के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। और
वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको हम अपनी हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहाँ भी हों इसी तरह से आबाद हों और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। जय श्री राम।